जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 29 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BBO से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर सेशन को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है, BE वालों के लिए चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29। यहाँ पर क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि फाइंड लिमिट e⁻1/x एज x टेंड्स टू 0। मतलब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मुझे लिमिट निकालना है एज x टेंड्स टू 0 पर। तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और LHL वाला पार्ट को LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा। और LHL और RHL निकालने का मतलब ही होता है लिमिट इसका निकालना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर LHL और RHL निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखते हैं, फंक्शन fx लिखते हैं और fx को मैंने e⁻1/x मान लिया है, तो इसीलिए fx के जगह पर e⁻1/x लिख लिया। अब जैसे ही x टेंड्स करेगा 0 माइनस की ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे 0 की ओर, तो देख रहे हैं 0 कहाँ पर मुड़ रहा है ना। 0 मतलब अगर मैं x कोई पॉइंट यहाँ पर लिया तो आप देख सकते हैं वो 0 की ओर भाग गया। तो अगर x 0 की ओर भाग रहा है तो उस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसकी ओर भाग रहा है, इस 0 की ओर भाग रहा है, समझ रहे ना। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर क्या हो रहा है x मेरा 0 की ओर, मान लीजिए यहाँ पर कोई x पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई x पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई x पॉइंट लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा समझिएगा। देखिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, x की जगह पर -1 ले लिया, तो e⁻1 क्या है, 1/+x है, तो -1, तो क्या हो जाएगा e⁻−1 हो जाएगा। और ये नीचे चला जाएगा तो 1/e होगा, और 1/e माइनस है तो नीचे चला जाएगा e⁻+e हो जाएगा। और e का वैल्यू क्या होता है 2.3177 समथिंग होता है। इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो पॉइंट हटाइएगा, और ये डॉट 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 और भी होता है, तो पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 0 लगाएंगे, जितना पॉइंट हटेगा नीचे में उतना 0 ऊपर लगेगा। तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो ये 0.0 समथिंग आएगा, ठीक है ना, 0.001 या कुछ समथिंग आएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड करके अपने कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही मैंने x का मान -1 रखा तो वहीं से देखिए, जब -1 है x का मान तो वहीं से ये 0 की ओर मुड़ना स्टार्ट हो गया। तो 0.001 मतलब ये धीरे धीरे मुड़ना स्टार्ट करेगा 0 की ओर, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ। तो अब ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या करना है, जब मैं h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो x की जगह पर 0 - h होगा, तो ये e⁻−1/h होगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि h अगर 0 रख दे, एग्जैक्टली 0 रखते नहीं है, मतलब h 0 की ओर टेंड्स करेगा, ठीक है ना। जब मैं x टेंड्स करवा रहा हूँ 0 माइनस की ओर, तो उस केस में h मेरा 0 की ओर टेंड्स करेगा। इसको भी चलिए समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर इस 0 के जगह पर 5 ले लिया, और इससे जस्ट पहला एक कोई नंबर लिया x, और वो पॉइंट का वैल्यू होगा 4.99999। तो मैं x - a निकालता हूँ तो उसका मॉडुलस डेल्टा से छोटा आता है। तो x के जगह पर मेरा 4.999 है, -a के जगह पर 5 है, तो कट के आएगा 0.00999, 3 को 9 ले लेते हैं, तो 0.001 आएगा, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आएगा ना, ये लेस देन डेल्टा होगा, और डेल्टा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होता है जो कि ग्रेटर देन 0 होता है। तो डेल्टा का वैल्यू मैंने सपोज किया 0.1, तो ये 0.1 होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा वैल्यू आया मेरा 0.00 है ना 1, ये जो वैल्यू है ना 0.001, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं h मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो h क्वांटिटी है ये लेस देन डेल्टा है। मतलब कहने का मतलब x - a का वैल्यू इतना स्मॉल हो जाएगा, अगर कोई भी x पॉइंट अगर a के क्लोज लेते हैं तो उस केस में वैल्यू इतना छोटा हो जाएगा कि वो कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा से भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर झलक रहा है, ठीक है, डेल्टा से भी छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है,
ठीक है। तो इस बात को भी मैंने समझा दिया कि h कैसे एक छोटा नंबर होगा, h मतलब जस्ट जीरो की ओर बढ़ेगा लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो के तरफ रहेगा। देख रहे h का वैल्यू क्या आया 0.001, हो सकता है कि 4.9999999999 ले ले, तो उस केस में h का वैल्यू 0.00000000001 हो, है ना, 0001 होए, है ना, 0.0001 हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जितना क्लोज आप x का वैल्यू a के करीब लोगे उतना ही आपको h का वैल्यू स्मॉल मिलेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप x को जीरो के करीब जितना लोगे तो उस केस में h जीरो के करीब ही होगा। अगर आप x को आप बाएं से दाएं की ओर करीब लेना चाहोगे तो उस केस में h का वैल्यू भी जीरो के करीब ही जाएगा। तो उस केस में आप करेंगे क्या, x के जगह पर 0 माइनस एच पुट कीजिएगा। जैसे कि a माइनस एच पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 है, तो इसीलिए 0 माइनस एच पुट करेंगे, क्योंकि a के जगह पर 0 है तो a माइनस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच होगा, और e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 हो गया। h 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, h 0 की ओर, तो इसीलिए यहाँ पर h के वैल्यू 0, लेकिन एक्जैक्टली यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको रखना ही पड़ेगा। h 0 की ओर टेंड्स कर रहा है तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, और e का वैल्यू होता है 2.317 समथिंग, तो कोई एक रियल नंबर होता है तो रियल नंबर का इन्फिनिटी कीजिएगा पावर में तो वो इन्फिनिटी होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं x को 0 की ओर मूव करवा रहा हूँ, जब x को 0 की ओर मूव करवा रहा हूँ तो फंक्शन का वैल्यू 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, समझ रहे हैं ना। जब x मेरा 0 की ओर टेंड्स कर रहा है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू भी 0 की तरफ ही टेंड्स कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहना चाहा कि जब x मेरा 0 की ओर टेंड्स किया, है ना, लेफ्ट से राइट की ओर, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू भी 0 की ओर टेंड्स किया। अब आगे, अरे चल, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, मतलब कि मैं ये इधर से कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा हूँ, तो उस केस में 0 प्लस से शो करते हैं। अब एफ एक्स की जगह पर e टू द पावर 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एफ एक्स को मैंने e टू द पावर 1 अपॉन एक्स माना है, लेकिन सर आपने कहीं नहीं लिखा है लेट एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन एक्स, तो आप लिख लीजिए। तो x टेंड्स कर रहा है अगर 0 प्लस की ओर, x अगर 0 प्लस की ओर बढ़ रहा है राइट से लेफ्ट की ओर, तो उस केस में क्या होगा समझिए। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 1 अपॉन एक्स होगा। अब इस केस में होगा क्या, तब जब x 0 की ओर टेंड्स करेगा तो उस केस में h भी मेरा 0 की ओर टेंड्स करेगा। जब x मेरा राइट से लेफ्ट की ओर टेंड्स करेगा तो उस केस में h भी मेरा 0 की ओर टेंड्स करेगा, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना। h का मेरा वैल्यू कोई भी एक पॉइंट में मिलेगा, 0.0001 समथिंग मिलेगा, तो उस केस में मेरा h भी 0 की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के वैल्यू 0 प्लस h हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे x के जगह पर a प्लस h से, a का वैल्यू क्या है तो यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस h हो जाएगा। अब क्या होगा, e टू द पावर 1 अपॉन h, h भी 0 की ओर टेंड्स कर रहा तो इसीलिए h का 0, तो e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। अब e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, क्योंकि e का पावर, e का वैल्यू होता है 2.317 है ना, 2.317 समथिंग होता है, तो कोई रियल नंबर का अगर इन्फिनिटी पावर लोगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा। अब इस चीज़ को समझेंगे। हाँ आइए देखिए, जैसे जैसे मैं x को करीब ला रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x को करीब ला रहा हूँ 0 की ओर, ठीक है, तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। तो वही है, राइट हैंड साइड से मैं अगर x को 0 की ओर अप्रोच करने का कोशिश करूँगा, x को 0 की ओर अप्रोच करने की कोशिश करूँगा तो फंक्शन का वैल्यू किधर की ओर अप्रोच होगा, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच होगा, समझ रहे ना। अब यहाँ पर समझेंगे कि ये जो सर आप y इक्वल टू 1 लिख के रखे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कहिएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 1 है ना, इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट कह रहे हैं 0,1, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको ये LHL वाला समझना पड़ेगा। देखिए LHL वाला समझना पड़ेगा, समझिए LHL वाला, पहले LHL वाला, तब RHL वाला समझाऊंगा, ठीक है। तो LHL में क्या बोला है, जैसे ही e टू दी पावर आप 1 अपॉन x है तो x का वैल्यू आप जैसे ही -1 रख दिया बाबू आपने, तो e टू द पावर -1 तो नीचे चला जाएगा, तो e टू द पावर प्लस e, और e का मतलब होता है 2.731 समथिंग होता है। तो ये क्या होगा, कट कुट के ऊपर में 0 0 0 लेंगे 0, क्योंकि नीचे में पॉइंट के बाद बहुत सारा डिजिट है, तो उस पॉइंट्स को हटाने के लिए हम लोग 2.3712 होता है समथिंग, ठीक है।
तो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में जीरो लेंगे, ढेर सारा जीरो लेंगे, तो ये एक तरह से पॉइंट में वैल्यू आएगा 0.00000001 समथिंग वैल्यू आएगा पॉइंट में, है ना। 001 भी आ सकता है या पॉइंट में 2 भी आ सकता है, उससे हमको मैटर नहीं है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट ले करके ऊपर में डिवाइड वगैरह करके देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 2.3712 लिया ना मैंने, तो 2.3731 ले लिया, 371 ले लीजिएगा। अब इसको पॉइंट हटा के ऊपर में 1000 लिखिएगा, अब फिर इसको डिवाइड करके देखिएगा तो 0.000 समथिंग ही आएगा वैल्यू, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने x का मान -1 रखा तो वो क्या हो रहा है, जीरो की ओर मुड़ रहा है, जीरो की ओर। अगर x का मान मैं रख रहा हूँ, x का मान अगर मैं रख रहा हूँ -1, तो y का मान ये e⁻1/x क्या है, ये fx का मान है, इसको इसी को तो y कहते हैं। ये किसकी ओर मुड़ने लगा, ये जीरो की ओर मुड़ने लगा, ये जीरो की ओर मुड़ने लगा, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 से पहले 1/2 होगा, 0.5, है ना। तो आप देख रहे हैं 0.5 यहाँ पर हो रहा है, और इससे पहले क्या होगा, 0.1 होगा, है ना। 0.4 भी होगा, 0.2 भी होगा, तब जाके 0.1 आएगा। और 0.1 से पहले क्या होगा, 0.001 होगा। तो जैसे ही मैंने x का मान क्या रखा भाई, मेरे x का मान क्या रखा, -1 रखा। जैसे ही x का मान -1 रखा तो 0.001 समथिंग यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर मुड़ गया, समझ रहे ना, ये मुड़ गया, पूरा मुड़ गया। जैसे x का मान -1 लिया, वैसे ये पूरा जीरो की ओर मुड़ गया। तो हो सकता है ये आपको लग रहा अटपटा सा कि -1 यहाँ पर आपने लिया, तो हो सकता है बाबू x का मान -1 इस जगह पर हो और उसके करस्पॉन्डिंग इस जगह पर मुझे ये जीरो की ओर मुड़ता हुआ नजर आए, ठीक है ना, समझ गया। तो ये मुड़ रहा है जीरो की ओर, तो ये क्लियर हो गया। इसी वजह से ये कहीं भी यहाँ पर 1 को टच किया, क्या 1 आया, क्या e⁻ -1 पर क्या मेरा y का वैल्यू यहाँ पर +1 आया, क्या नहीं आया, वो तो मुड़ गया ना, समझ रहे ना। ठीक उसी प्रकार से बाबू अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर ये क्यों नहीं टच किया, और ये जो y = +1 बीच में डाले हैं, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है। जैसे ही मैं यहाँ पर x का वैल्यू +1 डाला, सपोज कीजिए मैंने RHL वाला बात किया, तो RHL वाला बात किया तो इसको ले लेंगे, है ना, इसको ले लेंगे। तो e⁻ क्या है मेरा, 1/x है। जैसे ही x का मान में, ये y है मेरा, x का मान जैसे ही +1 डाला तो e का पावर +1 आया, और e का वैल्यू होता है 2.3172 समथिंग होता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये और चलते रहता है, ऐसा नहीं कि ये रुक जाएगा, ठीक है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला टर्म होता है, ठीक है। ई का जो वैल्यू आता है, जैसे पाई का वैल्यू भी रिपीटिंग होते रहता है, आप लोग 3.14 पढ़ा होगा, लेकिन और भी बहुत सारा वैल्यू होता है। तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही मैं x का वैल्यू 1 रखा, जैसे x का वैल्यू 1 रखा, तो ये जो y का वैल्यू आ रहा है वो धीरे धीरे जैसे 2 से भी बड़ा आ रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ पर, ये तो 2 हुआ, तो 2 को तो पहले बात तो सटेगा भी नहीं 2 में, क्योंकि ये 2 से भी बड़ा है, तो इसीलिए 2 से भी बड़ा भाग गया ऊपर की ओर, 2.3172 ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन कभी भी इसका वैल्यू आपको 3 नज़र नहीं आएगा। मतलब ये कि जो एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है वो 2.31 समथिंग वगैरह होते रहता है। इसका मतलब ये जो ई का वैल्यू होता है ना, ये 2 से बड़ा होता है और ये 3 से छोटा होता है। इतना कन्फर्म है हम, और आपको भी मैं कन्फर्म कर ही देता हूँ कि ई का वैल्यू 2.3172 डॉट चलते रहता है, लेकिन ये 3 से छोटा होता है और 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब सर कि अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 है, तो इसी के बीच में आकर के तब तो कर्व तो रुक जाना चाहिए, तब तो कर्व तो इतने बड़ा होना चाहिए, है ना। आप बोलिएगा, हम बोलेंगे हाँ बाबू आप सही बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए RHL वाला में जब x मेरा 0 की ओर बढ़ रहा, RHS से LHS की ओर, RHS से LHS की ओर, मतलब यहाँ पर x था और धीरे धीरे छोटा हो रहा है, x का मान 0 की ओर बढ़ रहा है। जब x का मान 0 की ओर बढ़ रहा तो उस केस में देखिए फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है। देखिए बाय द आपका क्वेश्चन, इसको जब सॉल्व किया तो मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है। तो वही बात है, यहाँ तक तो आकर के हम 3 तक रुक सकते थे। हो सकता है कि डायरेक्ट हम 3a में जाके उसको भिड़ा दें, 3a में जाके उसको इंटरसेक्ट कर दे, लेकिन फिर बाद में मेरा हाथ रोक लिया,
मेरा हाथ रुक गया, मेरा माइंड ने मेरा हाथ को रोक दिया कि जाके 3 में जाके मत टच कर दो, जाके 3 में जाके इंटरसेक्ट मत कर दो। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड जानता है उस चीज़ को कि हमने पहले ही सॉल्व किया कि RHL में जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तो वो इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है फंक्शन का वैल्यू, और फंक्शन का वैल्यू भी तो y होता है ना, तो यानी कि y का मान इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, देख रहे हैं ना, इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, e⁻1/x इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, तो इसीलिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की ओर दिखा दिए। तो ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गई होगी। 1 मिनट, है ना, ये तो यही बात है। चलिए मैं एक बार और आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई जैसे ही x का मान -1 रखा तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल का y का मान 0 की ओर मुड़ने लगा, 0.0001 समथिंग आया था, है ना, फंक्शन का वैल्यू वो धीरे धीरे 0 की ओर मुड़ने लगा। और जैसे ही x का मान 1 रखा तो y का वैल्यू मेरा 2.3172 समथिंग आने लगा। तो हो सकता है वो 3 के बीच में ही लाई करे, 3 और 2 के बीच में ही लाई करे, मतलब यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए था। लेकिन हमने जब निकाला था आपका RHL तो उस केस में हमको जो एक्सपोनेंशियल यानी कि फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी मिला था, इसी वजह से ये इन्फिनिटी को टेंड्स करने लगा, प्लस इन्फिनिटी को, है ना। तो यही चीज़ था पूरा, है ना। तो ये जो है कि इसी वजह से जो है कि मैं यहाँ पर y = 1 लिया हूँ। तो आखिरकार आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर y = 1 क्यों लिया हूँ, है ना। ये मतलब जैसे कि जब x का वैल्यू मैं 1 रखूँगा तो ये कभी भी ये 1 को टच नहीं करेगा, ये 1 को टच ही नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो ये यही कहना चाहता है कि आप x का वैल्यू आप इधर से ले सकते हो, लेकिन ये 1 को कभी टच नहीं करेगा। जो मेरा फंक्शन का वैल्यू है वो कभी भी 1 को टच नहीं करेगा। अब यहाँ पर पहले ही कह दिया कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे y = आपका e⁻1/x है ना। अच्छा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, y = e⁻1/x। तो मैं जैसे ही x का वैल्यू 0 ले लूँगा ना तो y = e⁻1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू क्या होता है, कोई एक रियल नंबर होता है, तो इन्फिनिटी का क्या होगा, e का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तब तो ये इन्फिनिटी को टच करेगा, इसीलिए x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, मतलब x कभी भी 0 नहीं ले सकते। अगर 0 लेंगे तब ये इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा, मतलब ये पूरा एकदम इन्फिनिटी नीचे की ओर भाग जाएगा, है ना, नीचे की ओर भाग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। तो इस केस में RHL वाला केस में क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वही ये भी आप कह सकते हैं कि जब 0 रखे तो इन्फिनिटी की ओर भाग गया, समझ रहे हैं ना। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो उस केस में ये क्या कहाँ गया, इन्फिनिटी की ओर भाग गया, इसीलिए x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना ही समझिए, जब हमने सॉल्व किया x जब 0 की ओर बढ़ रहा था, 0 तो लेने का दूर की बात है, तो 0 लेने से ये अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट 0 नहीं ले सकते हैं, है ना। मतलब ये जस्ट 0 की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट पुट करने का रहता तो मैं डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 पर ही 0 पुट कर दिया होता। मैं ऐसा किया नहीं, मैं किया स्टेप बाय स्टेप, h को 0 की ओर भगाया। जब x मेरा 0 की ओर भागा तो उस समय h मेरा 0 की ओर भागा, इसीलिए ये मैं कहा कि जब h 0 की ओर भागेगा, मतलब x जब 0 की ओर भागेगा तो उस केस में मेरा फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर भागेगा। ठीक है, इसीलिए ये x नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइंड, मतलब x 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से, मतलब फंक्शन का वैल्यू x पर डिफाइंड, x = 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से फंक्शन का वैल्यू x = 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए कहा दिया x नॉट इक्वल टू 0 आपको लेना है। समझ गए ना, ये आपको ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, और ग्राफ से भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था। हाँ, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 29। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।